बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो पिछले लेक्चर की कंटिन्यूएशन है। पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो और उसका पार्ट 1 हमने कवर किया था। टुडे विल कवर द सेकंड पार्ट ऑफ लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, बायोलॉजिकल। तो पिछले लेक्चर में हमने जो ऑर्गेनाइजेशन है, पिछले लेक्चर में हमने जो ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस की थी वो हमने मॉलिक्यूलर लेवल तक की थी। और मैंने कहा था कि जब दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में मिलते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनता है वो जो कि बहुत ही स्टेबल होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि ऑक्सीजन का एटम दूसरे एटम के साथ जब मिलता है तो एक स्टेबल जो है वो पार्टिकल बनता है जिसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। ये ऑक्सीजन का एक एटम, ये दूसरा, और ये मिलके जो O2 है ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। और मॉलिक्यूल्स की हमने डिफरेंट टाइप्स भी डिस्कस की थी, जैसे मिसाल के तौर पर मैक्रो मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स। तो ये मॉलिक्यूलर लेवल तक हमने इसको कवर कर लिया था। जिन लोगों ने ये लेक्चर नहीं देखा उसको इस लेक्चर की समझ नहीं आएगी। सो प्लीज़ इस जो पिछला लेक्चर है, यानी इस लेक्चर को समझने के लिए पिछला लेक्चर सुनना ज़रूरी है। तो अगर किसी ने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप जो है वो पहले पिछला लेक्चर देखें और उसके बाद ये, तो आपको बहुत अच्छे से हर चीज़ की समझ आएगी। तो मॉलिक्यूलर लेवल के बाद जो नेक्स्ट लेवल है मॉलिक्यूलर का वो है ऑर्गेनेल। ऑर्गेनेल, ठीक है। ये वर्ड जो है ये ऑर्गेनेल है, ऑर्गेनेली नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूं। तो ऑर्गेनेल क्या है? मॉलिक्यूलर लेवल तक हमने पढ़ लिया। अब होगा क्या कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो असेंबल होंगे और एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम ऑर्गेनेल कहेंगे। और इसको हम ऑर्गेनेल को सब सेलुलर स्ट्रक्चर भी कहते हैं। सब सेलुलर स्ट्रक्चर, यानी सब का मतलब होता है नीचे, यानी सेल से भी नीचे जो स्ट्रक्चर है, यानी वो तमाम स्ट्रक्चर्स जो कि मिलकर सेल बनाते हैं, यानी जो स्ट्रक्चर मिलके सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं उनको हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं, ठीक है। तो इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। different type of molecules, different types of molecules assemble together to make a specialized structure which perform a specific function in the cell. is called organelle। और इसमें ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन ऑर्गेनेल। ये कई दफ़ा बोर्ड में भी आया हुआ है कि व्हाट इज एन ऑर्गेनेल। तो इसमें आपने इसकी एग्जांपल लाजमी लिखनी है। इसमें एग्जांपल आएगी माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
यानी वो तमाम स्ट्रक्चर जो कि मिलकर सेल बनाते हैं उनको हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं। और हर एक ऑर्गेनल जो है इट परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक फंक्शन इन द सेल, यानी सेल के अंदर ये एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं अभी आपको इसको थोड़ा सा, ये देखिए ये हमारे पास सेल है। अब ये जो सेल है इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं जो कि सेल को बना रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद क्या है कि इसके अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो है ये भी एक ऑर्गेनेल है। सेल मेम्ब्रेन भी एक ऑर्गेनेल है, ये न्यूक्लियस भी है। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कि दे आर कॉल्ड पावर हाउसेज ऑफ द सेल। न्यूक्लियस जो है वो सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, और ये जो इसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन है ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल को कंट्रोल करती है और सेल को शेप देती है। इसी तरह से राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम कर रहे हैं। तो आपने देखा ये सारे स्ट्रक्चर जो हैं, ये हर एक स्ट्रक्चर जो है ये एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। यानी जैसे कि राइबोसोम्स जो हैं ये क्या है, ये प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये सेलुलर रेस्पिरेशन का सेंटर है। तो ये तमाम ऑर्गेनेल्स मिलके सेल की बॉडी बनाते, सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इनको हम सब सेलुलर स्ट्रक्चर भी कहते हैं, और इनमें हर एक जो है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, इसलिए हम इसको सब सेलुलर स्ट्रक्चर भी कहते हैं और ऑर्गेनेल भी कहते हैं। ये सारी की सारी इसी की एग्जांपल है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया भी एक ऑर्गेनेल है, राइबोसोम भी एक ऑर्गेनेल है, रफ एंडोप्लाज्मिक भी, सेल मेम्ब्रेन भी, ये सारे के सारे, इवन न्यूक्लियस भी एक ऑर्गेनेल है। और ये सारे ऑर्गेनेल जो हैं इनमें यानी एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्गेनेल लेवल। ऑर्गेनेल के बाद जो है अगला लेवल है वो है सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल, ठीक है, सेलुलर लेवल। सेलुलर यानी बहुत, ये तो हमने पढ़ लिया कि बहुत सारे ऑर्गेनेल्स जो हैं वो मिलके सेल बनाते हैं। अब सेल क्या चीज है, सेल, सेलुलर लेवल क्या है, सेलुलर लेवल के सेल क्या चीज है, सेल है the structural and functional unit, structural and functional unit of the structural and functional unit of a living organism, of a living organism। और हमने ये ऑलरेडी पढ़ा था कब, जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे लिविंग ऑर्गेनिज्म के, तो उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक ये था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं ये एक या एक से ज्यादा सेल से मिलकर बनती है। तो सेल क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। यानी यूनिट से मुराद आप समझते हैं, जैसे यानी दीवार है तो दीवार जो है वो ईंटों से बनी होती है, तो ईंटें जो हैं ये क्या है, ये यूनिट्स हैं। दीवार का यूनिट क्या है, ब्रिक यानी कि ईंटें। इसी तरह से हमारी बॉडी का यूनिट क्या है, सेल। हमारी बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं, बेशुमार सेल हैं जो कि हमारी बॉडी को बनाते हैं, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए सेल का यूज किया जाता है। तो सेल क्या है, एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ये हो गया सेलुलर लेवल। अब सेलुलर लेवल के बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो है टिश्यू लेवल। टिश्यू, इसकी अक्सर डेफिनेशन आती है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आता है कि डिफाइन टिश्यू, ठीक है। तो टिश्यू क्या है कि जब सेल्स हैं, बॉडी के जो सेल्स हैं और एक जैसे सेल्स, सिमिलर सेल्स, जैसे सिमिलर सेल्स एक जगह पर इकट्ठे हो गए, सिमिलर सेल्स, ये फर्क करें, बहुत सारे सेल्स हैं ये एक जगह पर इकट्ठे हुए और ये एक, चूंकि एक जैसे सेल हैं तो ज़ाहिर है ये एक ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे, यानी कि बहुत सारे सेल्स, ये सेल्स कौन से हैं,
मसल सेल। याद रखें, मसल के सेल जो होते हैं ये स्पिंडल शेप होते हैं, किनारों से पतले होते हैं, दरमियान से मोटे होते हैं। तो ये सेल सारे मिलकर एक ग्रुप ऑफ सेल्स बना रहे हैं, और इस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कहेंगे? मसल टिश्यू। यानी और ये चूंकि ये सारे के सारे सेल्स जो हैं ये सब मिलकर एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और वो फंक्शन क्या है? कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन, ठीक है, मसल्स का काम है कंट्रैक्शन। तो ये जो कंट्रैक्शन का काम हो रहा है ये इस ग्रुप ऑफ सेल्स के। तो जब सेल्स सिमिलर सेल्स, यानी मैं टिश्यू की डेफिनेशन देखें कि सिमिलर सेल्स which perform a group of similar cells which perform the same function, यानी जब हम perform the same function, यानी एक सेल्स का ग्रुप जो कि एक ही फंक्शन परफॉर्म करता है उसको हम टिश्यू कहते हैं। ठीक है, अब टिश्यूज की बहुत सारी एग्जांपल दी जा सकती है। एक तो मैंने आपको मसल की एग्जांपल दी है। मसल के टिश्यू का काम क्या होता है? कंट्रैक्शन। अच्छा, इसके अलावा और बहुत सारे टिश्यूज हैं जिनकी हम बात करेंगे। मसल के अलावा एक और टाइप है मसल की, टिश्यू की, और वो है ग्लैंडुलर टिश्यू। अच्छा, ग्लैंडुलर टिश्यूज कौन से टिश्यूज होते हैं? जो हमारी बॉडी में मुख्तलिफ किस्म की सिक्रीशन खारिज करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपने देखा है कि सुना होगा कि जो हमारा स्टमक है उस समय कुछ छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, और वो ग्रुप ऑफ सेल्स यानी कि ग्लैंड्स क्या करते हैं? सिक्रीशन खारिज करते हैं। कौन सी सिक्रीशन? गैस्ट्रिक जूस खारिज करते हैं। तो ग्लैंडुलर टिश्यू का काम क्या है? यानी इससे इसका कीवर्ड क्या है? अगर ये एमसीक्यूज में पूछा जाए कि ग्लैंडुलर टिश्यूज क्या करते हैं, तो सिक्रीशन जो है इसका राइट ऑप्शन है। यहाँ पे एमसीक्यू बन सकता है मुख्तलिफ टिश्यूज के फंक्शन के हवाले से। एक तो मैंने अभी बात की है, मसल का काम क्या है? कॉन्ट्रैक्शन। ग्लैंडुलर टिश्यू का काम क्या है? सिक्रीशन। अब कुछ ये तो एनिमल्स के सेल थे, एनिमल्स के टिश्यूज हैं। कुछ प्लांट के टिश्यूज की बात करें तो प्लांट्स में भी बहुत सारे टिश्यूज हैं, जैसे जाइलम टिश्यू का काम क्या है? ठीक है, जाइलम, ये भी आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि जाइलम टिश्यूज का काम होता है यानी कंडक्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। यानी जो पानी पौधा जड़ों के जरिए से एब्जॉर्ब करता है जमीन से, उसको पत्तों तक ले जाने का जो काम होता है वो जाइलम करता है। इसी तरह से प्लांट्स के अंदर जो खुराक बनती है, तो खुराक तो बनती है कहाँ? पत्तों में, फोटोसिंथेसिस के जरिए, लेकिन उसकी जरूरत हर जगह पे होती है। तो देयर आर टिश्यूज विच ट्रांसलोकेट द फूड, यानी पत्तों से फूड को दूसरे हिस्सों में ले जाने का काम जो है वो फ्लोइंग टिश्यूज करते हैं। फ्लोइंग टिश्यू। तो ये आपको भूलना नहीं है। इसका फंक्शन क्या है? ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, यानी कि पौधे के एक हिस्से में अगर फूड मौजूद है तो उसको दूसरे हिस्से में ले जाने का काम जो है वो फ्लोएम टिश्यूज करते हैं। तो ये तो हो गया टिश्यू लेवल। अब जो नेक्स्ट लेवल है वो है ऑर्गन लेवल। ठीक है, नेक्स्ट जो टिश्यू लेवल है वो है ऑर्गन लेवल। और ऑर्गन के साथ हम ऑर्गन सिस्टम भी डिस्कस कर लेंगे। उसकी वजह क्या है कि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और काफी दफा बोर्ड में आ चुका है। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है और ये बोर्ड में कई दफा आ चुका है, इसलिए हम इसको ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम को इकट्ठा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यानी ऑर्गन की बात करेंगे
कि ऑर्गन क्या चीज है। देखिए अभी तक हमने टिश्यूज की बात की कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच परफॉर्म द सेम फंक्शन इज कॉल्ड अ टिश्यू। अब जब डिफरेंट टिश्यूज हैं, व्हेन डिफरेंट टिश्यूज join together या assemble together, tissues assemble together, they make a structure called organ. They make a structure called organ. ठीक है, यानी जब बहुत सारे ऑर्गन्स, बहुत सारे टिश्यूज आपस में, लेकिन इसमें सिमिलर की कोई शर्त नहीं है। डिफरेंट टिश्यू यानी मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज जब आपस में असेंबल करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम ऑर्गन कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर इसमें हम मिसाल लेंगे इसकी एक स्टमक की मिसाल लेंगे। हमारी बॉडी के अंदर यानी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसका एक ऑर्गन जो है वो स्टमक है। स्टमक इज एन ऑर्गन। और ये कैसे बना है? जैसे मैंने कहा कि ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज से मिलकर बना है। अब वो डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज कौन कौन से हैं, अभी हम इसकी बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज कौन कौन से हैं। देखें, जो ये फर्ज करें हमारे पास ये स्टमक, ये स्टमक, और स्टमक जो है तो ये जो स्टमक है, जैसे आपको पता है कि ये जे शेप होता है, और इसोफेगस के बाद जो नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है और ये स्टमक कहलाता है। और स्टमक का फंक्शन होता है डाइजेशन, यानी डाइजेशन का मतलब होता है फूड को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देना। ये फूड को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करता है, लेकिन याद रखें जो स्टमक है वो हर किस्म के फूड को डाइजेस्ट नहीं करता, बल्कि फूड का एक खास ग्रुप जिसको प्रोटीन कहते हैं, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अब प्रोटीन डाइजेशन इसका काम है, इसका फंक्शन है प्रोटीन डाइजेशन। लेकिन ये फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है? असल में ये जो स्टमक है इट इज मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज, और जो चीज डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू से बनती है उसको ऑर्गन कहते हैं, इसीलिए हम स्टमक को ऑर्गन कहते हैं। और इसमें जो टिश्यूज हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू, नंबर 1 एक तो इसकी यानी जो है मिडल, इसके मिडल, ये इसका मिडल है, यानी अभी ये इसका मिडल वाला हिस्सा है। मिडल वाले हिस्से में यानी मिडल वाले हिस्से में क्या होता है? मसल टिश्यू, और इसमें स्मूथ मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स, ठीक है। स्मूथ मसल्स इसके दरमियान वाली, इसकी 3 लेयर्स, इसकी 3 लेयर्स होती हैं, और जो दरमियान वाली लेयर है ये जो मैंने रेड कलर में बनाई है ये मसल टिश्यू यानी कि स्मूथ टिश्यू, ये क्या है? मसल टिश्यू। और जैसे हमने अभी बात की है कि ऑर्गन जो है वो मुख्तलिफ टिश्यू से बनते हैं। अब इसमें मुख्तलिफ ऑर्गन, मुख्तलिफ टिश्यूज कौन से? एक तो यह है इसमें मसल टिश्यू जो कि दर्द है, और इसके अलावा इसके बाहर जो है यानी बाहर वाली जो लाइन, या ये जो है ये बाहर वाली लाइन, ये सबसे बाहर, ये जो सबसे बाहर वाली लाइनिंग है इसको हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। इसको हम क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। ये जो बाहर वाली लाइन है ये कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू। और देखिए ये सबसे बाहर वाली है, उसके अंदर कौन सी है? मसल टिश्यू। और जो बिल्कुल अंदर है यानी यहाँ, ये बिल्कुल अंदर है, यहाँ पे भी बहुत सारे टिश्यूज हैं, यहाँ पे भी जो है टिश्यूज हैं, एंड दीज टिश्यूज आर ग्लैंडुलर टिश्यूज। इस टिश्यू को जो बिल्कुल अंदर की तरफ है इसको हम एपिथेलियल टिश्यू भी कहते हैं,
और ग्लैंडुलर टिश्यू भी है। ग्लैंड ये एपिथेलियल टिश्यू है और एपिथेलियल यानी कि ग्लैंडुलर टिश्यू। और ग्लैंडुलर टिश्यू की मैंने अभी आपसे बात भी की कि ग्लैंडुलर टिश्यूज वो होते हैं जो मुख्तलिफ सेक्रीशन खारिज करते हैं। तो इसकी जो सबसे अंदर वाली ये लाइनिंग है यानी ये ग्लैंडुलर टिश्यू पर मुश्तमिल होती है या एपिथेलियल टिश्यू पर मुश्तमिल होती है जो कि सेक्रीशन खारिज करती है जिसका नाम है गैस्ट्रिक जूस, जो कि गैस्ट्रिक जूस खारिज करती है। ये जो गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस, ये जो गैस्ट्रिक जूस खारिज होता है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, क्योंकि इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है पेप्सिन एंजाइम जो प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। इसके अलावा इसमें होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि पीएच को मेंटेन करता है, और एक इसमें म्यूकस होता है जो कि फूड को मॉइस्ट यानी कि उसको पेस्ट बनाता है। तो ये 3 तरह के टिश्यूज इसमें मौजूद हैं और तीनों मिलकर जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो फंक्शन किसका होता है, इस ऑर्गन का। यानी इसीलिए जो ऑर्गन्स होते हैं ये इनका जो फंक्शन होता है ये बहुत ही सिलेक्टिव किस्म का होता है, बहुत ही एफिशिएंसी से। उसकी वजह क्या है कि इसमें जो मुख्तलिफ टिश्यूज हैं ये अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं और फिर उसके बाद जो टोटल फंक्शन होता है वो इस ऑर्गन का। अब ये जो मसल्स हैं ये तो ग्लैंडुलर टिश्यू का फंक्शन बता दिया मैंने कि इसमें सेक्रीशन खारिज होती है। सेक्रीशन कौन सी, गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस। इसके अलावा ये जो अभी मैंने बात की थी मसल टिश्यू की, तो मसल टिश्यू का काम क्या है कि ये जो स्टमक है इसकी जो वॉल्स होती हैं ये इस तरह से हिलती रहती हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं। और किसकी वजह से होती हैं, इन स्मूथ मसल्स की वजह से। ये जो स्मूथ मसल के जो टिश्यूज हैं इन्हीं की वजह से मसल के जो दीवारें हैं वो हिलती रहती हैं और ये इसके अंदर जो फूड होता है वो हिलता रहता है और उसके अंदर एंजाइम्स मिक्स होते रहते हैं और डाइजेशन कंप्लीट होती है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल थी किसकी, ऑर्गन की और ऑर्गन सिस्टम की, किसमें, एनिमल्स में। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि जो प्लांट्स हैं इनमें ऑर्गन्स किस तरह के होते हैं, क्योंकि ऑर्गन्स जो प्लांट्स में हैं दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल ऑर्गन्स। तो अभी हम कुछ प्लांट ऑर्गन्स की बात करेंगे। प्लांट में जो ऑर्गन्स होते हैं वो इतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते, बड़े ही सिंपल होते हैं। यानी जो ऑर्गन्स हैं प्लांट्स में वो काफी सिंपल है। मिसाल के तौर पर ये आपके सामने प्लांट है तो इसमें जो टिश्यूज हैं वो आपको नजर भी आ जाते हैं, यानी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड द टिश्यू इन प्लांट्स। और ये प्लांट है, इसमें कौन कौन से टिश्यूज आपको नजर आ रहे हैं, इसमें सॉरी कौन कौन से ऑर्गन्स आपको नजर आते हैं। एक तो ऑर्गन ये है रूट। अब जो रूट्स हैं वेरी सिंपल, इनका जो फंक्शन होता है कि ये जो पौधे को जमीन में गड़ा रहने के लिए, खड़ा रहने के लिए उसकी हेल्प करते हैं। इसको कहते हैं एंकरिंग, यानी ये क्या करते हैं, एंकरिंग, एंकर द प्लांट्स, यानी प्लांट को जमीन में खड़े रहने की है। फिर क्या है कि ये जमीन से पानी और साल्ट और मिनरल्स जो हैं, वाटर, साल्ट और मिनरल, ये एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, यानी ये जमीन से वाटर, मिनरल्स और साल्ट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब। दूसरा ये आपका समझो। और तीसरा ये कि ये फूड की स्टोरेज का काम भी करते हैं, फूड को स्टोर भी करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी जड़ें हम खाते हैं, जैसे कि गाजर है तो उसके अंदर भी फूड जो है वो स्टोर होता है, और भी बहुत सारी जैसे कि शकरकंदी वगैरह या बहुत सारी दूसरी चीज़ें, यानी प्लांट की वो रूट्स जो हम खाते हैं उनके अंदर प्लांट फूड स्टोर करते हैं। इसी तरह से ये जो आपका स्टेम क्या है कि ये एक कनेक्शन है इन बिटवीन
बिटवीन द रूट्स एंड शूट्स। और जो ये शूट्स हैं ये क्या है, और ये जो तना है इसके अंदर क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम वेसल्स होते हैं जो कि ट्रांसलोकेशन का काम करते हैं, यानी कि जड़ों से जो पानी अब्जॉर्ब होता है वो इन टिश्यूज जिनको जाइलम कहते हैं इसके जरिए से पत्तों तक जाता है। ठीक है, अब जब पत्ते हैं ये भी एक ऑर्गन है। ये ऑर्गन जो है ये क्या करते हैं, आप सबको पता है पत्तों में क्या फोटोसिंथेसिस होती है, यानी कि प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस करते हैं, फूड बनाते हैं। ठीक है, यानी कि जो शूट्स हैं ये पूरे प्लांट के लिए काम आती हैं क्योंकि उनके लिए ये फूड बनाते हैं। इसके अलावा एक ऑर्गन होता है प्लांट में और वो होता है फ्लावर, यानी फ्लावर। ठीक है, तो ये जो फ्लावर है इसका फंक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन। याद रखें कि प्लांट में सिर्फ एक ही पार्ट होता है जिसको जो कि रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेता है और इसको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहा जाता है, और ये होता है फ्लावर। बाकी सारे पार्ट्स जो हैं ये वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, इनका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता। रिप्रोडक्शन में सिर्फ फ्लावर जो हैं वो काम आते हैं। ठीक है, तो ये था कुछ तारफ इसका, यानी प्लांट में जो ऑर्गन्स हैं। अब हम बात करेंगे ऑर्गन सिस्टम की। मैंने जैसे कहा कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपने इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है, और उसके बाद हम बात करेंगे ऑर्गन सिस्टम की। ऑर्गन सिस्टम, अब देखिए जब बहुत सारे ऑर्गन्स एक जगह पर जमा होते हैं या एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, यानी when organs join together in a coordinated fashion, यानी कि जो ऑर्गन्स हैं वो एक दूसरे के साथ तावन करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। तो इस तरह से ये जो ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं वो बड़े ही कोऑर्डिनेटेड होते हैं, एक दूसरे के साथ हेल्प करते हैं। अभी मैं आपको बना के भी दिखाता हूं। दो कोऑर्डिनेटेड फैशन दे मेक एन ऑर्गन सिस्टम, अभी जैसे मिसाल के तौर पर ऑर्गन सिस्टम की मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, और ये एग्जांपल है ये जो एग्जांपल है ये है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, इंसान का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका पहला ऑर्गन क्या है, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के बाद क्या है, फेरेंक्स के बाद क्या है, इसोफेगस के बाद क्या है, स्टमक। ये क्या है, ये सब के सब ऑर्गन्स हैं, और ये आपस में ज्वाइन है कोऑर्डिनेटेड फैशन में। और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी एक ऑर्गन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये जो यानी सिस्टम है ये एक ऑर्गन सिस्टम है। इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं वो आपस में कोऑर्डिनेटेड फैशन से आपस में जुड़े हुए हैं और एक सिस्टम बना रहे हैं। और ये जो सिस्टम है एक खास फंक्शन के लिए रिजर्व है, यानी एक खास फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड है, और वो यानी खास फंक्शन क्या है, डाइजेशन। तो ये जितने भी ऑर्गन्स हैं ये रिलेटेड हैं, यानी ये डाइजेशन में हिस्सा लेते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। एक अपना, हर बंदा अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ओरल कैविटी अपना, फेरिंक्स अपना, ये जो क्या उसको कहते हैं, ये जो इसोफेगस है ये अपना फंक्शन, फिर मैदा अपना फंक्शन परफॉर्म, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज। इसके अलावा यहाँ पे लिवर होता है, ये भी इसका हिस्सा ही है, लिवर है। फिर क्या है, पैंक्रियाज है, वो भी इसका हिस्सा है। तो बहुत सारे यानी जो ऑर्गन्स हैं ये मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है,
अब ऑर्गन सिस्टम जो है, एक ऑर्गन सिस्टम जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक नहीं बल्कि बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं। जो ऑर्गन सिस्टम जब जमा हो जाते हैं तो एक पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इंसान है, लिविंग ऑर्गेनिज्म इंसान है। बात करें तो इंसान में क्या है कि देयर आर मैनी सिस्टम्स, एक सिस्टम नहीं है बल्कि इसमें बहुत सारे सिस्टम हैं। यानी ये फर्ज करें हमारे पास एक ह्यूमन बीइंग है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक तो इसमें सिस्टम अभी हमने डिस्कस किया यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अलावा आपने पढ़ा है कि देयर इज अनदर सिस्टम व्हिच इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि नेजल कैविटी, लेरिक्स, उसके बाद फेरिंक्स, फेरिंक्स के बाद लेरिक्स, लेरिक्स के बाद ट्रेकिया, ट्रेकिया जो है उसके बाद जो है ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद क्या है ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, और उसके बाद यानी इसमें जो एल्वियोलर, ये भी एक सिस्टम है, इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसी तरह से देयर आर अदर सिस्टम लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें हार्ट है, ब्लड वेसल्स हैं और ब्लड इटसेल्फ है। तो ये जितने भी ऑर्गन सिस्टम हैं ये सब जब एक जगह पर मिल जाते हैं तो क्या बनता है, एक इंडिविजुअल, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक इंडिविजुअल बनता है, यानी जिसकी अपनी एक शनाख्त होती है। जैसे मैं हूं, मेरी अपनी एक शनाख्त है, मैं एक इंडिविजुअल है, आप हैं, आप एक इंडिविजुअल हैं। हर एक कम्युनिटी में जो भी इंडिविजुअल होता है उसकी अपनी एक शनाख्त होती है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसकी अपनी एक शनाख्त होती है, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है यानी एक पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको हम इंडिविजुअल कहते हैं। अब इंडिविजुअल क्या है, किसी भी स्पीशीज की एक इकाई, यानी कोई भी जितने भी बहुत सारे जानवर अगर एक जैसे रह रहे हैं तो उसमें एक जानवर जो होगा वो एक इंडिविजुअल होगा, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी एक इंडिविजुअल होगा। अब इंडिविजुअल जो है इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स काम करते हैं, लेकिन ये ऑर्गन सिस्टम्स जो होते हैं ये बहुत ही कोऑर्डिनेटेड फैशन में काम करते हैं, यानी एक सिस्टम दूसरे को सपोर्ट करता है। जब भी उसकी जरूरत पड़ती है तो जो इसके अंदर सिस्टम्स होते हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक पर्सन अगर जो है एक्सरसाइज कर रहा है, यानी एक्सटेंसिव एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसमें उसके कितने सिस्टम इन्वॉल्व। नंबर वन तो एक तो उसका मस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व, यानी वो अपने मसल्स के जरिए से एक्सरसाइज करता है तो मस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व, ठीक है। दूसरा, जब मसल उसके यानी काम करेंगे तो उसको ब्लड की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा ब्लड की और ऑक्सीजन की, तो सर्कुलेटरी सिस्टम उसकी मदद के लिए आ जाएगा, उसको ज्यादा से ज्यादा ब्लड सप्लाई करेगा। जितना ज्यादा उसको ब्लड सप्लाई होगा उतनी ही उसको ऑक्सीजन मिलेगी, ठीक है। यानी तो ऑक्सीजन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है यानी ये जो हमारा जो निज़ाम तनफ़्फ़ुस है ये उसका साथ देगा। तो यानी ये जो सिस्टम्स हैं ये कोऑर्डिनेटेड फैशन में, ये जो ऑर्गन सिस्टम इंडिविजुअल्स के अंदर होते हैं ये हमेशा एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इनके दरमियान में एक रब्त होता है, इनके दरमियान में एक राब्ता होता है। एक सिस्टम जब उसको ज़रूरत होती है दूसरे सिस्टम के हेल्प की तो वो फ़ौरन उसकी हेल्प करता है। तो गैस ये था यानी कहने के जो आपका लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो हमने अभी तक यानी एक इंडिविजुअल तक पढ़ा है। इंडिविजुअल के बाद 2-3 लेवल इसके अभी रहते हैं, जैसे कि स्पीशीज़ है और पॉपुलेशन है और कम्युनिटी है। ये हम अगले लेक्चर में यानी इसको कवर करेंगे। तो ये दूसरा इस सीरीज़ का लेक्चर है और प्लीज़ इस पेंडेमिक में इन लेक्चर से भरपूर फ़ायदा उठाएं। और जैसे मैंने कहा कि आपके जो क्लास फेलोज़ दूसरे कॉलेजेस में आप देख रहे हैं ये लेक्चर, अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्त जितने भी दूसरे कॉलेजेस में हैं उनको ज़रूर इसको सेंड करें और उनसे भी कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि
मुझे आपको इसकी कोई सर्च न करनी पड़े। कोई भी लेक्चर जब यानी अपलोड हो तो फ़ौरन आपको आ जाएगा, उससे आपकी जो ये सर्च करने इससे जान छूटेगी। लेक्चर जो है वो डायरेक्टली आपके मोबाइल तक पहुंच जाएगा। तो गाइस, इसको वीडियो पसंद आए तो उसको कमेंट्स ज़रूर किया करें और लाइक ज़रूर किया करें। जैसे मैंने कहा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। थैंक यू वेरी मच।